अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में आपके साथ सिंपल सी ट्रिक शेयर करने जा रहा हूं और वो है लिनक्स के हवाले से कि देखिए अब जब आप उबुंटू में ज़ैम्प सर्वर को इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद उसका जो शॉर्टकट है वो स्टार्ट मेन्यू में नहीं आता, आपको जो है मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है और वो टर्मिनल की एक कमांड होती है उसके जरिए करना पड़ता है। तो ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिंपल है। तो सिर्फ आपके लिए एक ये मशवरा है कि देखिए जब भी अगर आप लिनक्स इस्तेमाल करना शुरू करें और अगर कोई भी आपको गाइड वगैरह चाहिए तो आपको तकरीबन ऑनलाइन तमाम आर्टिकल्स वगैरह मिल जाते हैं। और बिल्कुल एज अ बिगनर थोड़ा सा आपको ये मसला आएगा क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि आपको कहा जाए कि ये आप कमांड यूज कर लीजिए और इस तरह से काम कर लीजिए और ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल बिगनर होते हैं उनको मसला नहीं, आइडिया नहीं होता कि कमांड यूज कैसे करनी है, कहाँ पर यूज करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे सिंपल आपने जो टर्मिनल को ओपन करना होता है और टर्मिनल ओपन करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप जो है विंडोज की प्रेस करेंगे और स्टार्ट में जाके टर्मिनल सर्च करेंगे तो आपको टर्मिनल मिल जाता है। और इस तरह से अगर आप जो है Ctrl+Alt+T जो है वो भी प्रेस करेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट तो तब भी टर्मिनल ओपन हो जाता है और वहां पर आप वो कमांड्स वगैरह एंटर कर सकते हैं। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ज़ैम्प सर्वर आपने इंस्टॉल कैसे करना है। अब ज़ैम्प सर्वर इंस्टॉल करने का मकसद ये होता है कि अगर आप वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपल प्रोसेस होता है। ज़ैम्प सर्वर के इंस्टॉल करने का मकसद ये होता है कि अगर आप कोई वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, वर्डप्रेस, जूमला, ड्रूपल या कोई भी जो ऐसा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसके जरिए आप वेबसाइट्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप उसको जो है लोकल सर्वर पर अपने लोकल कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। आप उसको सीख सकते हैं वो काम कैसे करता है और उसके बाद आप जो है इजीली ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह क्रिएट करके उनको यूज कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ से आपको बता दूं, जैसे ज़ैम्प सर्वर है, ये एक आर्टिकल मुझे मिला था ऑनलाइन ही और हाउ टू क्रिएट ज़ैम्प शॉर्टकट इन उबुंटू स्टार्ट मेन्यू। और आर्टिकल बहुत अच्छा है और सिंपल जिसमें गाइडलाइंस हैं, आपको सिर्फ कुछ कमांड्स वगैरह हैं, आपको वही यूज करनी है और उसके बाद आपको जो मसला है वो हल हो जाएगा। जैसे देखिए फर्स्ट कमांड ये थी, आप सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करना होता है। तो पहले हम जो है टर्मिनल को ओपन कर लेंगे जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट मेन्यू से, और उसके बाद हमें यहाँ पे जाके वो कमांड है वो एंटर करनी है। तो कमांड सिंपली आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट करनी है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं आर्टिकल का लिंक भी दे दूंगा और कमांड्स भी। अब ये कमांड मैंने कॉपी की और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है। Ctrl+Shift+V जो है इसके जरिए पेस्ट हो जाती है। यहाँ आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद एंटर कर दीजिए। फिर आपने जो दूसरी कमांड क्रिएट करनी है वो है कि टच की कमांड, उसके जरिए लिनक्स में हम फाइल क्रिएट करते हैं। यानी अगर जैसे कोई फाइल आपने क्रिएट करनी है टर्मिनल के जरिए तो आप टच लिख के उसके आगे जो नाम लिखेंगे फाइल का और फाइल क्रिएट हो जाती है। और यहाँ पे जैसे हम ये देखिए जो इसकी कमांड है वो है sudo स्पेस टच, उसके बाद है स्पेस और XAMPP.desktop। यानी इस तरह से हमारी जो एक फाइल क्रिएट हो जाएगी और उस फाइल में फिर हमने कुछ कोड जो है ऐड करना है, यानी कुछ कंटेंट। तो अब यहाँ पे सिंपल आपने ये इसको कॉपी कर लीजिए। ये देखें ये कमांड हमने यहाँ से कॉपी कर ली। आपने फिर टर्मिनल में जाना है और वहां पे आके इस कमांड को पेस्ट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। इसके बाद आपने अपना पासवर्ड ऐड करना है, जो भी आपका पासवर्ड है, और ओके कर दीजिए। और आपको यहाँ पे एक फाइल जो है वो मिल जाएगी। अब देखें यहाँ पे फाइल क्रिएट करने के बाद हमने उसको ओपन करना है एक एडिटर में। तो gedit जो है ये उबुंटू में एक एडिटर है, जैसे नोटपैड होता है विंडोज में उसी तरह से। अब ये कमांड हमने एंटर की, देखिए ये फाइल हमारी ओपन हो गई है और यहाँ पे हमने एक कोड ऐड करना है। ये कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इस कोड के जरिए जो है हमारी जो स्टार्ट मेन्यू की एंट्री क्रिएट होगी ज़ैम्प सर्वर की स्टार्ट मेन्यू में। अब यहाँ पे सिंपल इसको पेस्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए इस फाइल को, और सेव करने के बाद इस फाइल को आप क्लोज कर सकते हैं। अब ये देखिए जो हमारा स्टार्ट मेन्यू की जो एंट्री है वो क्रिएट हो चुकी है। यानी सिंपल सा प्रोसेस है ये। अब अगर हम स्टार्ट मेन्यू में जाएं और ज़ैम्प सर्च करें तो ज़ैम्प कंट्रोल पैनल पर हमारे पास आइकन आ गया है। अब यहाँ से देखिए जो हमारा ये पासवर्ड एंटर करना है हमने, जो हमारे सिस्टम का पासवर्ड है, और ये कंट्रोल पैनल हमारे पास ओपन हो गया है। अब मैनेज सर्विस में अगर जाएं तो हमारे पास देखिए ये स्टार्ट का ऑप्शन है। तो हम अपाची वेब सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं और फिर प्रो FTPD है और MySQL डेटाबेस, तो इनको आप स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर ज़ैम्प सर्वर को एक्सेस करने के लिए आप जो है सिंपल अपने ब्राउजर को ओपन कीजिए और वहां पे जाके आपने लोकल होस्ट टाइप करना होता है। तो आपका जो ब्राउजर जो ज़ैम्प सर्वर का मेन पेज है वो आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये लोकल होस्ट का जो मेन डैशबोर्ड पेज है, PHP My Admin पे जाएं तो वो भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से आप जो है ज़ैम्प सर्वर की एक एंट्री क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप उसको इजीली एक्सेस कर सकें। वैसे मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि आप कमांड लाइन के जरिए जो है ज़ैम्प सर्वर को स्टार्ट, स्टॉप या रिस्टार्ट कैसे कर सकते हैं, मैं वो कमांड में वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मजीद कोई सवाल हैं तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द जो है आपको उनके जवाब दूं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं हूं ताहिर द सिटी चैनल से। अल्लाह हाफिज।